हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लिपर सर्किट्स के बारे में बताना शुरू किया था। काफ़ी सारा वैरायटी जो है उसके अंदर कवर किए थे हम लोग, लेकिन फिर भी उसके अंदर शंट का पोर्शन वाज रिमेनिंग। तो आज के इस लेक्चर में क्लिपर का यही पोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आप सभी का ऑनगोइंग है, पीएन जंक्शन डायोड्स। ये चैप्टर चल रहा है और इसमें डायोड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। इस डायोड एप्लीकेशन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द क्लिपर सर्किट्स, डायोड क्लिपर सर्किट्स। ये हमारा ऑनगोइंग टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो अभी तक इस चैप्टर में सर कितना पढ़ लिया और कितना और पढ़ना बचा हुआ है और क्या क्या चीजें होने वाली है, तो एक क्विक सा रिव्यू आपको जल्दी से मैं दिखा देता हूँ। इस चैप्टर में देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में फॉर्मेशन, डिप्लीशन रीजन, बैरियर पोटेंशियल, जितना उसका बेसिक्स हो सकता था वो। उसके बाद फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई, स्टैटिक, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक कैसा हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, इक्विवेलेंट सर्किट्स, ये बेसिक चीज है। डायोड का एप्लीकेशन देख रहे हैं अभी फिलहाल हम लोग, और डायोड के इस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द रेक्टिफायर्स, हाफ वेव, फुल वेव ब्रिज, परफॉर्मेंस पैरामीटर, एफिशिएंसी, रिपल, पीआईवी, ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। फिल्टर देख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, और अब पढ़ रहे हैं हम लोग क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हम लोग डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, बेसिक जितना होना चाहिए वो सारा चीज कवर कर रहे हैं। क्लिपर के ऑल वैरायटीज कंप्लीट होते ही, जो कि आज की क्लास में कंप्लीट होगा, उसके बाद क्लैम्पर शुरू करेंगे। क्लैम्पर तो एक ही लेक्चर का है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है। तो इसके साथ डायोड एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक उसके बाद चलेगा स्पेशल डायोड्स का। हार्डली 3 डेज का टॉपिक है, 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये। इसमें जेनर, कैरेक्टरिस्टिक एंड वोल्टेज रेगुलेशन देखेंगे, एलईडी, फोटो डायोड, सोलार सेल का बेसिक्स और वेक्टर डायोड। 3 लेक्चर इनफ होगा इसको कंप्लीट करने के अंदर। तो इसका मतलब ये आपका सेकंड मॉड्यूल अब कंप्लीट होने को आ रहा है, ठीक है भाई, मजा आएगा। चलिए ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग जो क्लिपर पढ़ रहे थे इसको कंटिन्यू रखते हैं, जारी रखते हैं। मैंने कहाँ तक आपको बताया था वो याद दिला दूं एक बार, और वहीं से आगे कंटिन्यू करता हूँ। आई होप आप लोग नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। ये सभी क्लासेस की नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ लिंक, आप पीडीएफ नोट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ के, ठीक है भाई। पिछली क्लास में हम लोग सीरीज क्लिपर सर्किट तक पढ़े थे। सीरीज क्लिपर विथ बायस्ड फॉर्म में हम लोगों ने देखा था। तो बायसिंग जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ काइंड्स ऑफ बायसिंग वर प्रोवाइडेड, एंड सीरीज क्लिपिंग जो है, सीरीज नेगेटिव क्लिपिंग जो है वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आज से शंट शुरू करना था हमको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव शंट क्लिपर। या फिर शंट नेगेटिव क्लिपर, यहां से शुरुआत करते हैं, ठीक है। शंट नेगेटिव क्लिपर, क्या ये जो शंट नेगेटिव क्लिपर पढ़ेंगे सर, इसमें बायसिंग भी पढ़ेंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल, विदाउट बायसिंग वाला मैंने पूरा बता रखा है आप लोग को ऑलरेडी। तो अब सिर्फ बायसिंग का ही पार्ट बचा हुआ है, बायस सर्किट ही बचा हुआ है, ठीक है। तो पहले कौन सा बायसिंग देखेंगे? सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे विथ पॉजिटिव बायसिंग। विथ पॉजिटिव बायस, ठीक है। पॉजिटिव बायस अगर प्रोवाइड किया तो इनके बिहेवियर में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। चलो लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं अबाउट इट्स सर्किट। इसकी सर्किट में क्या क्या चीजें होंगी सर? तो देखिए, यहां पर सबसे पहले जो लोड का एस्पेक्ट है वो रहेगा। यहीं पर हम लोग आउटपुट देखने वाले हैं। दिस विल बी आवर इनपुट साइड, जहां पे साइनोसॉइडल इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि यहां पर हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं RSE, ठीक है। और बीच की जो ब्रांच है, यहां पर ही डायोड एंड बायस जो होगा ये हमको प्रोवाइड करना। अब नाम क्या है? शंट नेगेटिव। तो शंट नेगेटिव का पहले बेसिक जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेते हैं। शंट नेगेटिव का बेसिक डायग्राम कैसा था? देखिए, ये डायोड, डायरेक्शन बस ध्यान में रखिएगा, P और N कैसे दिखाना है वो हमको पता रहे, ठीक है। और बायसिंग कौन सा दे रहे हैं हम लोग? पॉजिटिव बायस दे रहे हैं ना। तो पॉजिटिव बायस विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा।
और यहां पर हो गया लोड रजिस्टर। दिस इज आवर RL और यहीं पे हम लोग वी आउट देखने जा रहे हैं बिटवीन दीज टू सेगमेंट्स प्लस माइनस। सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम मस्त तरीके से, बस ध्यान से देखिएगा। तो लेट दिस बी बायस वोल्टेज VB, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ये हमारा डायोड है D और यहाँ RSC है इस पॉइंट पर V इन इनपुट पोटेंशियल। ठीक है, चलो ठीक, अब समझते हैं यहाँ पे। अच्छा, दूसरे पेज पे इसका वेव फॉर्म भी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि क्योंकि सब चीज़ें ना, मेजर चीज़ें वेव फॉर्म के थ्रू ही समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना प्रॉपर वे में आप वेव फॉर्म के थ्रू समझेंगे ना, उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा और आपको याद रहेंगी चीज़ें फिर हमेशा। तो हम लोगों ने जो इनपुट दिया उसको मैं शो कर लेता हूं लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज आवर V इन। इसका मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे हमको दिख रहा है एज प्लस VM एंड दिस इज माइनस VM। ठीक है, दिस इज 0 पाई एंड 2 पाई। ये इनपुट AC कहाँ से आ रहा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के आउटपुट से हमको जो मिल रहा है, उसके आगे की स्टेज देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है, सेकेंडरी साइड पे जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो है ये जो हमको इसमें दिखता है। ओके, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या बनता है जब हम ऐसी सर्किट क्रिएट करते हैं तो। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। तो पॉजिटिव बायस है और पॉजिटिव हाफ फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा इस डायोड के अक्रॉस? ठीक है, जैसे ही मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करता हूं, ये हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो डायोड में जो एनोड है वो कैथोड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है। इसका मतलब डायोड को ये रिवर्स बायस के कंडीशन पर भेज रहा है। तो मैं बोलूंगा कि V in जो है इज कॉजिंग व्हाट? रिवर्स बायस। लेकिन तभी VB क्या कर रहा है? बायस वोल्टेज इज कॉजिंग फॉरवर्ड बायस। ये बायस वोल्टेज क्या कर रहा है? इसको फॉरवर्ड बायस में भेज रहा है, एनोड को पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। लेकिन एक्चुअल में इनपुट वोल्टेज जो है वो कैथोड को पॉजिटिव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एनोड। तो मतलब वो उसको रिवर्स बायस में भेजने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो अब यहां पर दो सिचुएशन आएगा कि भाई, एक सिचुएशन तो ये रहेगा कि जब तक इनपुट वोल्टेज इज स्मॉलर देन VB, देन आउटपुट क्या रहेगा बताइए। मान लीजिए कि इनपुट वोल्टेज स्मॉलर देन VB है, बायस वोल्टेज से छोटा है। तो सबसे पहला चीज तो ये समझिएगा कि उस कंडीशन में डायोड किस कंडीशन में रहेगा, कैसा रहेगा? फॉरवर्ड बायस ही रहेगा। देन फॉरवर्ड बायस होगा डायोड। ओके, आउटपुट मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल आउटपुट मिलेगा आपको। क्या आउटपुट मिलेगा वहां पे? V इन का पूरा आउटपुट आपको दिखाई देगा। जितना इनपुट वोल्टेज है वो एज आउटपुट दिखेगा। सच में ऐसा होगा क्या? ऐसा एक्चुअल में नहीं होगा। तो क्या होगा सर? आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? देखिए, ये जो है अगर फॉरवर्ड बायस होता है, इसका मतलब डायोड कंडक्ट कर रहा है। और इस बार ना सीरीज में नहीं लगा है, पैरेलल में लगा है। ठीक, अगर ये पैरेलल में लगा हुआ है तो पूरी की पूरी पोटेंशियल जो होगी वो तो यहाँ डेवलप होगी, पूरी सप्लाई करंट तो यहाँ से भेज देगा। ये RL के अक्रॉस क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। तो मतलब RL के अक्रॉस क्या दिखाई देगा? VB दिखाई देगा फिर उस कंडीशन में। समझ गए? ओके, ठीक है। तो इनिशियल केस में तो हमको यहां से VB दिखता है। ठीक है, ध्यान से बनाइएगा इसको। लेट दिस बी बायस पोटेंशियल। इसी को रेफरेंस वोल्टेज भी बोलते हैं। कई बार बुक्स में आपको रेफरेंस के नाम से दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है? अब थोड़ी देर के बाद V इन की वैल्यू, क्योंकि देखिए AC है, साइनोसॉइडल वेव है और इंस्टेंटेनियस सप्लाई है ये। तो इंस्टेंटेनियस है तो इंस्टेंट्स के साथ साथ इंक्रीज होती है ये, एट वन पीक पे नहीं चली जाएगी DC की तरह। ठीक है, तो नाउ व्हेन इनपुट वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर देन VB, अब क्या होगा बताइए? अब तो डायोड को रिवर्स बायस होना पड़ेगा इनपुट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर, क्योंकि ये इनपुट तो इसको रिवर्स बायस करने पर ही लगा हुआ था। तो जैसी V इन की वैल्यू ग्रेटर देन VB होती है, अब ये बायस पोटेंशियल इसको फॉरवर्ड नहीं रख पाएगा, डायोड हमारा रिवर्स बायस में ऑपरेट होने लग जाएगा। डायोड का रिवर्स बायस होना इसका मतलब ओपन सर्किट हो जाएगी ये जो जोन है ये पूरी।
ये जोन अगर ओपन सर्किट हो गई, दैट मीन्स अब यहां पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो कैसे मिलेगा, डिवाइडेड पोटेंशियल मिलेगा। वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाइए, और वी इन का कुछ हिस्सा यहां ड्रॉप होगा, रिमेनिंग विल बी हियर एज वी आउट। तो आप वी आउट का एक्सप्रेशन लिखेंगे कि नाउ वी आउट इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज इनटू आर एल डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर एस सी। ये आउटपुट निकल के आएगा वहां पर। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ योर आउटपुट। ठीक है, तो ये इतना आउटपुट हमको दिखाई देगा वहां पे। ठीक है सर, और वी आउट क्या रहेगा, वी इन माइनस वी बी, या आइडियली वी आउट को आप वी इन भी बोल सकते हो वहां पे। अच्छा ठीक है, तो वी आउट जो है वो वी इन के आसपास दिखाई दिया। तो रियलिटी में जो हमारी वेव थी वो कैसे जा रही थी, ऐसी कुछ थी ना वेव। तो हमको क्या यहां से पूरा का पूरा वी आउट मिलेगा क्या, पूरा तो नहीं मिलेगा सर। तो आउटपुट वोल्टेज कितना रहेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैग्नीट्यूड पूरी नहीं रहेगी ना। क्यों पूरी नहीं रहेगी, प्रैक्टिकल केस अगर आप देखो तो वैसे तो पूरा वी इन यहां मिलना चाहिए था, बट जो लिमिटिंग रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। ठीक है, तो वी इन माइनस वी भी बोल सकते हो आप, या वी इन के अकॉर्डिंग आप ड्रॉप कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा। ओके डन। सो ये आउटपुट है। ग्रेजुअली क्या होगा, मैंने वो ग्राफ को नीचे जाता हुआ क्यों दिखाया, इस पॉइंट तक क्या होगा, यहां से फिर से वी इन की वैल्यू छोटी होने लग जाएगी वी बी से, मतलब वी बी के करीब करीब पहुंचने लग जाएगी। यहाँ कहीं वी बी के बराबर होगी और उसके आगे आप बढ़ोगे तो वो वी बी से छोटा हो जाएगा। जिस केस में वी इन की वैल्यू लेस देन वी बी हो गई, तब क्या होगा यहाँ पे, अब आपकी ग्राफ जो है वहां से कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब वहां से वी बी ही सिर्फ एज आउटपुट आपको दिखाई देगा। तो ये सिचुएशन फिर से अराइज होगी, लेकिन तब तक क्या होगा, नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाएगा। नेगेटिव साइकिल जैसे शुरू हुआ उसका भी एनालिसिस करते हैं। फॉर नेगेटिव हाफ, फॉर द नेगेटिव हाफ। अब नेगेटिव हाफ में क्या होगा वो देखते हैं। डायोड का क्या सीन है, डायोड को वी इन जो है वो फॉरवर्ड बायस में भेजेगा। अगर नेगेटिव हाफ है तो कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव पर है ड्यू टू वी इन। डायोड फॉरवर्ड बायस करने की कोशिश करेगा, वी भी खुद ही इसको फॉरवर्ड बायस कर रहा है। तो मैं लिखूंगा V in is causing forward bias, VB ये भी forward bias क्रिएट कर रहा है। Therefore diode will be forward biased। और डायोड अगर फॉरवर्ड बायस हुआ तो क्या हुआ, कंडक्ट कर जाएगा। यहाँ शंट में कंडक्ट करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, कंडक्ट करना तो बुरी बात है ना यहाँ पे, क्योंकि अगर ये डायोड पूरा कंडक्ट कर गया, इन दैट केस आउटपुट में क्या दिखाई देगा, आउटपुट में केवल वी भी दिखाई देगा, फिर तो कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाई देगा। और प्रैक्टिकल केस में वीडी को भी अगर आप अज्यूम कर लेते हो डायोड की पोटेंशियल 0.7 वोल्ट, तो वो वीबी के साथ मर्ज होकर दिखाई दे सकती है। इतना ही होगा ना डिफरेंस। तो अगर ये कंडक्ट कर रहा है तो पूरी की पूरी करंट यहाँ से जाएगी, इधर से कुछ करंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, आइडियल केस में तो इन दैट केस यहाँ तो जीरो ही हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल केस भी अगर आप देखो तो वीबी तो दिखाई देगा आपको यहाँ पे। ये भले पूरा कंडक्ट कर दे, स्टिल वीबी विल सर्व एज अ आउटपुट। तो वीबी जो है आपको कंटिन्यूएशन में दिखेगा। ओके ठीक है, और कोई सिचुएशन इसके अंदर, नेगेटिव हाफ में तो इतना ही है। तो मतलब पूरे नेगेटिव हाफ तक कॉन्स्टेंटली मुझको वीबी ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बन गई इसकी फाइनल ग्राफ। आगे चल के आप फिर आगे इसकी कंडीशन देखेंगे तो फिर से यही कर्व जो है वो रिपीट होती हुई मिलेगी। सो दिस इज द ग्राफ फॉर इट्स आउटपुट। इसको हम लोग वी आउट की ग्राफ लिख सकते हैं। ये वाला पोर्शन वी एम है, नॉट वी एम, ये पोर्शन है वी एम। ठीक, तो ये एक्चुअल ग्राफ थी जो हम लोगों ने एज ए इनपुट दिया था, और ये उसके कंपैरिजन में देखिए रिजल्टेंट के फॉर्म में कौन सी ग्राफ मिली वो। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसके अंदर। क्या वेव में कुछ चेंजेस हुआ, यानी क्या इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, टाइम पीरियड चेंज हुआ, सब कुछ सेम है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो फर्क पड़ रहा है वो वेव की शेप में फर्क पड़ रहा है। ओके ठीक है, तो ये हो गया इसका एनालिसिस। कौन सा था ये, पॉजिटिव बायस था। अब जरा नेगेटिव बायस की बात करते हैं। सेम सिचुएशन,
सेम यही शंट नेगेटिव क्लिपर ही पढ़ेंगे, बस विथ नेगेटिव बायस देखेंगे, ठीक है। चलिए डायग्राम को पहले मैं कॉपी कर लेता हूं जल्दी से, टाइम बच जाएगा इससे हम लोगों का। और इसका पार्ट बी जो है वो शुरू कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे इस बायसिंग सर्किट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस बार नेगेटिव बायस देना है ना, तो यहां पर नेगेटिव टर्मिनल और यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। अगेन दिस इज वीबी, बाकी सब कुछ ठीक है। तो पॉइंट बी लिख लेता हूं मैं यहां पे, दिस इज विथ नेगेटिव बायस। तो शंट क्लिपर है, शंट क्लिपर है तो क्या कर रहा है, शंट में, शंट नेगेटिव क्लिपर इनफैक्ट, तो शंट मतलब पैरेलल में कनेक्टेड डायोड है, और नेगेटिव क्लिपर इसका मतलब नेगेटिव हाफ ऑफ द वेव को क्लिप कर रहा है, ठीक। लेकिन बायस क्या कर रही है, एक रेफरेंस क्रिएट करके दे रही है उसको, तो उस रेफरेंस पे ही वो होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और यहां पर वेव फॉर्म के लिए जगह बना लेते हैं। इनपुट वेव सेम वही साइनसॉइडल एसी, थोड़ा सा ये एफर्ट बार बार का रहेगा, लेकिन उससे चीजें आपको बहुत गुड वे में समझ में आती चली जाएंगी। इनपुट वोल्टेज, दिस लेवल इज Vm प्लस Vm, ये जो लेवल है दिस इज माइनस Vm, दिस लेवल इज 0, दिस इज पाई एंड दिस वन इज 2 पाई, ठीक है। चलो इसके रिस्पेक्ट में आप ये चेक करेंगे कि आउटपुट में अब क्या क्या चीज हो रहा है। तो सबसे पहला थिंग, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। फॉर द पॉजिटिव हाफ, फॉर पॉजिटिव हाफ, अच्छा ये चेक करते जाइए कि आपको अभी तक जितनी भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाया वो सब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक से। उसमें अगर कहीं पे भी लग रहा है ना कि डाउट है या सर नहीं क्लियर हो रहा है टॉपिक, तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके बता दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है और इलेबोरेट करो, या कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आया वो बताओ करके, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके ईजीएस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में आपको बताऊँ, मतलब एकदम आसान से आसान वर्ड यूज करो, हैवी टेक्निकल वर्ड्स यूज ना करें। सो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, यहाँ से ये हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, दैट मीन्स ये पॉइंट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस। पॉजिटिव हाफ साइकिल में यही होगा। अच्छा ठीक है, हमने नेगेटिव बायस प्रोवाइड किया हुआ है, तो अब देखते हैं क्या होगा। वी इन क्या कोशिश कर रही है, इज कॉजिंग रिवर्स बायस ऑफ डायोड। वी बी इस बार ये भी उल्टा लगा है, तो ये भी रिवर्स बायस ऑफ डायोड ही क्रिएट कर रहा है। देख लीजिए, डायोड वही है, ऊपर पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनोड पर नेगेटिव हो गया, तो वी इन की वजह से भी रिवर्स बायस, वी भी तो खुद ही रिवर्स बायस कर रहा था इसको, तो दोनों मिलके ओवरऑल डायोड हमारा रिवर्स बायस पर ही हो जाएगा। सो डायोड विल बी इन रिवर्स बायस, देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा फिर। अगर डायोड रिवर्स बायस में हो गया तो क्या होगा, सोचिएगा। डायोड अगर सर रिवर्स हो गया तो इन दैट केस तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर ओपन सर्किट की तरह इसने बिहेव किया, इन दैट पूरा कंप्लीट इनपुट वोल्टेज बाहर मिलना चाहिए एज आउटपुट, आइडियली, प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकली क्या होगा, वी आउट विल बी द वोल्टेज डिवाइडेड पार्ट फ्रॉम दिस वी इन। अच्छा, तो वी आउट क्या आ जाएगा, वी इन इंटू आर एल डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर एस सी, ये मिलना चाहिए आपको वी इन की वैल्यू। क्या यही मिलेगा क्या? वैसे और क्या लगता है आपको कि वी आउट क्या मिल सकता है यहां पर नेगेटिव बायस की कंडीशन में? और यहां पे आप ये बोल सकते हो क्या कि क्या वीबी मिलेगा क्या हमको बाहर? तो आप ध्यान रखना कि वो टर्मिनल ना ओपन हो चुका है, तो एग्जैक्ट वीबी तो नहीं मिलेगा आपको। यही जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है प्रैक्टिकल केस में तो यही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो निश्चिंत होकर आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सर इसको यहां पे कैसे ड्रॉ करें इसके अंदर, चलो मैं बताता हूं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में हमको आउटपुट तो मिला, लेकिन
वो एक्चुअल कंडीशन की तुलना में मैग्नीट्यूड वाइज लेस था। चलो ये ग्राफ को मैं यहां से ऐसे पूरा करता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा और नीचे तक जाएगा। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आउटपुट में क्या मिला। आप बोल रहे हो, आपने बोला सर पॉजिटिव हाफ साइकिल दिए तो इससे जो आउटपुट निकल के आए तो पॉजिटिव वाला हाफ तो दिख रहा है सर पूरा, ऑलमोस्ट पूरा दिखाई दे रहा है। मैग्नीट्यूड थोड़ी कम हो गई क्योंकि एग्जैक्टली जितना हम लोगों ने वीएम देखा था उतना तो नहीं मिलेगा, बट हाँ क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हुआ है तो इस वजह से इतना आउटपुट तो निकल के आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, रिवर्स बायस करेंगे, मतलब हम लोग वी इन की वैल्यू को उल्टा करेंगे, वी की डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी है ना, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने चेक कर लिया, अब वो नेगेटिव हाफ साइकिल पे भी तो जाएगा, सेकेंडरी भी है तो क्या हुआ, एसी तो है ना। तो अगर ऐसा होता है तो इन दैट केस सप्लाई का रिवर्सल हो गया, सप्लाई का रिवर्सल हो गया तो इस बार ये हिस्सा नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, यानी एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव। किसकी वजह से? वी इन की वजह से। ओके, अब यहां से दो सिचुएशन आएगी, तो लिखते हैं फॉर द नेगेटिव पार्ट ऑफ द वेव, उसके लिए क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि वी इन जो है इट इज कॉजिंग फॉरवर्ड बायस, वेयर एज वी बी तो है अभी भी रिवर्स बायस ही क्रिएट करेगा। तो अब यहां पे वॉर हो गई दोनों के बीच में। अब आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से जो जीतेगा उसके हिसाब से डायोड को चलना होगा। ठीक है, सो व्हेन वी इन इज स्मॉलर देन वी बी, तब डायोड क्या किस स्टेट पर होगा, वी इन स्मॉलर देन वी बी, तो डायोड कैसा होगा, रिवर्स बायस पे होगा। रिवर्स बायस में क्या आउटपुट मिलता है, वही सेम जो कंटिन्यू चला आ रहा था, कुछ वैसा ही आउटपुट हमको दिखाई देगा। डायोड रिवर्स बायस हुआ, वीबी का आउटपुट जो है वो हमको ऑलमोस्ट, तो एग्जैक्टली वीबी नहीं बोलना चाहिए, वही सेम कंडीशन चलेगी, मतलब वही सेम कंडीशन जहां पे हम लोगों ने लिखा था वी आउट इज इक्वल टू वी इन इंटू आर एल अपॉन आर एल प्लस आर एस सी, ये आउटपुट चलती रहेगी आपकी। तो ये लगातार यहां से कंडक्ट कराने की कोशिश करता रहेगा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर डिफरेंस दिखाई दे, बिना किसी कंफ्यूजन के देखिएगा, हर एक चीज बहुत क्लियरली विजिबल होगी। तो ये आउटपुट चला एज इट इज। ठीक है, इसको मार्किंग प्रॉपर वे में करते हैं। लेट से यहां कहीं तक हमको ये आउटपुट दिखाई दिया है सेम। दोबारा से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना जाए। ठीक है, तो सर ने बोला कि भैया यहां तक आउटपुट मिलेगा, डायोड वैसे ही कंडक्ट करेगा, वी आउट वैसे ही मिलता रहेगा। अब नेक्स्ट मान लो, अब इस सिचुएशन के बाद अगला सिचुएशन ये आता है कि नाउ व्हेन इनपुट वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर देन वीबी, अब क्या होगा, अब तो इसका राज चलेगा। देन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, और डायोड सर जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा उस कंडीशन पे क्या आउटपुट निकल के आएगी। तो देखिए, आप डायोड को जैसे ही मैं फॉरवर्ड बायस स्टेट पर लेकर के आऊंगा ना, तो ये कंडक्ट करने लग जाएगा। ये कंडक्ट अगर करना शुरू किया, वीबी जो है वो वैसे ही रिवर्स बायस में ढकेल रही है इसको, तो इसके कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वी इन इस बार ग्रेटर हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस हुआ, कंडक्ट करने लग गया, तो आउटपुट में जो करंट जा रही थी वो नहीं जाएगी, अब वो करंट यहां से जाने लग जाएगी। तो आउटपुट में क्या दिखेगा, केवल वीबी, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस वीबी दिखाई देने लग जाएगा मुझको आउटपुट में। कितना दिखेगा, माइनस वीबी। माइनस वीबी को कहां पे शो कर रहे हो सर, ये है माइनस वीबी का लाइन, ये देखिए यहां पर शो कर देता हूं मैं आपको। सो दिस इज आवर माइनस वीबी, यहीं तक आपको आउटपुट दिखाई देगा, मतलब यहां से अब ये कांस्टेंट हो जाएगा कुछ ऐसे। आफ्टर अ सर्टेन ड्यूरेशन आप देखेंगे कि इस पॉइंट के आगे यहां तक
क्या सिचुएशन है, यहां तक पूरा वी इन चल रहा है आपका, ठीक है, मतलब पूरा वी इन जो है वो कहां से जा रहा है, वो पूरा इतना ही पोर्शन तक है, यहां तक कुछ नहीं पहुंच रहा है, सप्लाई पूरी यहां से जा रही है, इसमें कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो खाली वीवी पोटेंशियल दिखाई देगा, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि इनपुट वोल्टेज वीबी से बड़ा है। जैसे ही आगे चल के इनपुट वोल्टेज की मैग्नीट्यूड कम होने लग जाएगी, जो कि इस वेव के खत्म होते होते यहां इस पॉइंट पर होने लग जाएगी, वहां से क्या होगा, उस पॉइंट के बाद ये ग्राफ फिर से नीचे जाएगी और ऐसा कुछ ट्रेस करेगी कर्व। तो ये कर्व जो आप देख रहे हैं ना, ये इसी वजह से ट्रेस होता है, इस तरीके का कर्व जो है, मतलब इसका आउटपुट अगर एकदम क्लियर फॉर्म में देखें ना तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये आउटपुट है और यहां पर ऐसे कांस्टेंट आउटपुट ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके का प्रैक्टिकल आउटपुट दिखाई देगा। दिस पोर्शन इज माइनस ऑफ वीबी। समझ जाएंगे, ऐसा कर्व इस पर्टिकुलर क्लिपर के आउटपुट के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है, डन। इसी के साथ ये पोर्शन भी कंप्लीट होता है। तो डायोड फॉरवर्ड बायस में हुआ, एंड यहां लिख देता हूं मैं वी आउट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी। इसी के साथ ये पोर्शन कंप्लीट, ठीक। तो चलो ठीक है, मुझे लगता है इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लिपर विच इज शंट नेगेटिव क्लिपर पढ़ रहे थे अभी तक हम लोग, अब बात करेंगे अबाउट द शंट पॉजिटिव क्लिपर। शंट पॉजिटिव क्लिपर डायग्राम एंड वेव फॉर्म मेरे साथ साथ बनाइएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको बनाना है खुद से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखिए शंट पॉजिटिव क्लिपर है, पॉजिटिव क्लिपर है तो डायोड की डायरेक्शन बस रिवर्स होगी, ठीक। उसके बाद फिर बायसिंग का सोचेंगे, ठीक है। चलो ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से इस चीज को, पॉजिटिव शंट क्लिपर, ठीक है सर। तो आपने बोला सर डायोड की डायरेक्शन को बस रिवर्स करना है, इतना ही याद रखना है एग्जाम के लिए। हाँ जी बिल्कुल, कोई एक को याद रखिए, दूसरे वाले में रिवर्स कर दीजिएगा, और कुछ नहीं। तो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजी लगेगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। हो गया। और ये जो बायस है इसको ऐसे ही रहने देता हूं मैं, ये पॉजिटिव बायस लिख देता हूं मैं यहां से, विथ पॉजिटिव बायस, विद द पॉजिटिव बायस, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अब इसके एनालिसिस का। बहुत सिंपल एनालिसिस हो जाएगा। पिछला वाला अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो ये वाला समझना और इजी है अब। चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला बात ये करते हैं कि इनपुट वेव जो है वो कैसे दिखाई देगी। तो इनपुट तो सर सेम है जो अभी तक प्रोवाइड करते आ रहे हैं, वही सेम साइन वेव। हाँ, Vm, दिस इज आवर इनपुट पोटेंशियल, तो प्लस Vm, यहाँ पे है माइनस Vm, ठीक है। एंड दिस इज फ्रॉम 0 पाई टू पाई। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग ये चेक करने जा रहे हैं कि आउटपुट क्या होगा। जो भी आउटपुट आएगा अपने आप आएगा, हमको उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, बस हम तो अपना कंसेप्ट लगाते जाएंगे, आउटपुट अपने आप बनते जाएगा। चलिए आते हैं कंसेप्ट पे। सबसे पहले फॉर पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, एनोड विल बिकम पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, यही होगा। मतलब वी इन क्या करेगा, वी इन हमको फॉरवर्ड बायस की तरफ लेकर के जाएगा हमारे डायोड को, और वीबी क्या करेगा, वीबी तो रिवर्स बायस करवा रहा है, वीबी इज कॉजिंग रिवर्स बायस, ठीक है कंडीशन, ठीक है सर, ओके। वीबी इज कॉजिंग रिवर्स बायस, तो फिर यहां वॉर चलेगा दोनों का, इस वॉर में जो जीतेगा उसके हिसाब से डिसीजन होगा। तो व्हेन इनपुट वोल्टेज की मैग्नीट्यूड जब तक वीबी से छोटी है, बायस वोल्टेज से छोटी है, तब तक क्या होगा, देन रिवर्स बायस, तब तक डायोड हमारा रिवर्स बायस स्टेट पे होगा। तो अगर डायोड रिवर्स बायस में है तो बताओ वी आउटपुट क्या मिलेगा, डायोड रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट, तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा,
इनपुट मल्टीप्लाइड विद RL डिवाइडेड बाय RL प्लस RSC, मतलब एक्चुअल जो V इन था उससे कम मिलेगा आउटपुट, लेकिन मिलेगा जरूर आउटपुट आपको। तो आउटपुट जो है इस कंडीशन पे दिखाई देगा। ठीक है, यही वेव है ना, ये नहीं है वेव। ओके ठीक, चलिए बना लेते हैं जल्दी से इसको। अब ठीक है, तो आउटपुट मिलेगा हमको यहां से। हाँ जी बिल्कुल मिलेगा सर। पूरे में आउटपुट मिलेगा क्या? नहीं, इनिशियली तो मिल रहा है। चलो आगे समझते हैं क्या होता है। ये तो इनिशियल कंडीशन है, पूरे पूरे पॉजिटिव हाफ का थोड़ी ना कंडीशन है, दिस इज जस्ट द इनिशियल कंडीशन ना। ओके, तो मतलब वेव में इसको पूरा मत दिखाइएगा, ये सिर्फ तब तक जब तक कि VB से छोटी वैल्यू है इनपुट वोल्टेज की, मे बी इतनी दूर तक ही सिर्फ आपको ये दिखेगा। ओके ठीक है, तो इसको दोबारा से बना दूं। ये देखिए, इट इज लाइक अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, इसको आप T1 पॉइंट भी लिख सकते हो, पॉइंट T1, दिस इज आवर T2। तो यहां तक किसका इन्फ्लुएंस है? यहां तक VB का इन्फ्लुएंस चल रहा है। अब इसके बाद क्या होगा T1 पॉइंट के बाद? सो नाउ व्हेन इनपुट वोल्टेज विल डोमिनेट, इनपुट वोल्टेज विल बिकम ग्रेटर देन VB, अब क्या होगा यहां से? देन डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस। अब तो V इन के हिसाब से चलेगा और V इन तो उसको फॉरवर्ड बायस करवा रहा है। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ तो डायोड कंडक्ट करने लग जाएगा, कंडक्ट करेगा तो आउटपुट में कुछ नहीं मिलना चाहिए, आइडियली जीरो। प्रैक्टिकली VB दिखाई देगा हमको। प्रैक्टिकली कितना वोल्टेज दिखेगा? केवल VB दिखाई देगा। दिस इज योर VB लेवल। VB का लेवल यहां पर है प्लस VB, तो आउटपुट यहीं पर थम जाएगा और कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाएगा आपको। तो जब तक V इन की वैल्यू ग्रेटर देन VB रहेगी, पूरे ड्यूरेशन पे ऐसे आउटपुट दिखेगा। फिर कुछ देर के बाद क्या होगा? जैसे जैसे हमारी साइनोसॉइडल वेव की इंस्टेंटेनियस की मैग्नीट्यूड नीचे आनी शुरू हो जाएगी, आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू, आफ्टर अ सर्टेन ड्यूरेशन, यानी कि T2 पॉइंट के बाद क्या होगा कि V इन की वैल्यू स्मॉलर देन VB हो जाएगी। फिर से एक बार VB इन्फ्लुएंस करेगा और हमको यहां से दोबारा से आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करेगा अप टू दिस सेगमेंट। ठीक है, तो ये ग्राफ इसके साथ कंप्लीट होगी। नाउ फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, तो डायोड फॉरवर्ड बायस पे हुआ और मैं लिख देता हूं यहां पे कि V आउट की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस VB मिलेगी सर। बस फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल यहां पर क्या होगा भाई? नेगेटिव हाफ साइकिल में V इन क्या करेगा? V इन जो है, अब देखिए पोलैरिटी यहां से कैसे चेंज होती है उसको समझते हैं। V इन की वजह से यहां नेगेटिव साइन बनेगा और यहां पर पॉजिटिव साइन बनेगा, यही होगा। तो ध्यान से अगर मैं देखूं तो V इन जो है वो डायोड को रिवर्स बायस करवा रहा है, VB पहले से ही रिवर्स बायस करवा रहा है उसको। तो आई कैन राइट V इन इज कॉजिंग द रिवर्स बायस, VB is also causing a reverse bias, therefore diode will be in the reverse bias mode। अब डायोड रिवर्स बायस में मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट हुआ तो V आउट कितना मिलेगा? V आउट फिर पूरा पूरा दिखाई देने लग जाएगा। V आउट शुड बी आइडियली इक्वल टू V इन, लेकिन वैसे V आउट की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? V इन इंटू RL डिवाइडेड बाई RL प्लस RSC, ये मिलेगा हमको आउटपुट वोल्टेज। तो मतलब आउटपुट साइड में कंडक्शन दिखेगा, और कैसा कंडक्शन दिखाई देगा? समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का कंडक्शन दिखाई देगा। तो इसका मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल को कंडक्ट करके देगा मुझे एज अ आउटपुट। पॉजिटिव हाफ में पूरे को नहीं क्लिप किया, इस रेफरेंस वैल्यू तक पूरा पॉजिटिव हाफ को क्लिप किया। यही तो पर्पस होता है बाइसिंग का, वही पर्पस यहाँ फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिस इज इट्स आउटपुट कर्व। समझ के बनाएंगे ना तो ये सब बहुत आसान लगेगा, और सिर्फ ऐसी बुक में देख देख के पढ़ते चले जाएंगे। कोई किताब आइडियल कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, कोई किताब जो है वो सिर्फ प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक जगह दिखेगा कि ये पूरा जीरो पे बन रहा है, दूसरी और ये इसके बराबर बन रहा है पूरा,
दूसरी जगह दिखाई देगा कि थोड़ा सा ऊपर आके ऐसे बना हुआ है, हाँ, और ये ऐसे थोड़ा इससे कम बन रहा है एक्चुअल मैग्नीट्यूड से, कंफ्यूजन बहुत सारा हो जाएगा। तो इसलिए ना जब पढ़ने के समय बहुत ध्यान से समझ के इसको पढ़ते जाइए, हर स्टेप को खुद बनाते जाइए, तो आपको इसके पीछे का कंसेप्ट समझ में आएगा कि ये क्यों ऐसा बन रहा है। ऐसा ही इसी शेप का यहाँ तक ही क्यों आया ये वीबी तक, ये जीरो पे क्यों नहीं आया, या उससे कम क्यों नहीं हुआ, उससे ज़्यादा क्यों नहीं हुआ, इस सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला पॉइंट हमको समझ में आ गया। दिस इज इट, ये इसका आउटपुट कर्व था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेगेटिव हाफ साइकिल पढ़ लिए ना हम लोग, नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है डन। चलो अब इसके बाद दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं। सेकेंड पॉइंट इज विथ नेगेटिव बायस, विथ नेगेटिव बायस। अब अगर नेगेटिव बायस प्रोवाइड की इसी सेम सर्किट के अंदर तो क्या होता है, चलो यहीं से इसी सर्किट को ले चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है डन। डायोड की डायरेक्शन में कुछ मत चेंज करिएगा, खाली जब नेगेटिव बायस लिखा है तो बायस को बस केवल रिवर्स करेंगे हम लोग, और कुछ नहीं। ठीक, ओके तो डन, ये हो गया नेगेटिव बायस। दिस इज आवर वीबी, डायोड की डायरेक्शन एज इट इज, कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर, बाकी जो जहां पे जैसा भी बना हुआ है एवरीथिंग इज ऑल गुड। ठीक, नेगेटिव बायस है तो क्या होगा सर इसमें, देखो नेगेटिव बायस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वीबी हमेशा इसको फॉरवर्ड बायस स्टेट पर रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, इनपुट का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो हमको समझ में आया कि वीन क्या कर रहा है, वीन की वजह से यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस में जा रहा है, डायोड फॉरवर्ड बायस में ले जाना चाह रहा है, मतलब वीन जो है वो डायोड को फॉरवर्ड बायस में भेजना चाह रहा है। जबकि वीबी जो है वो क्या कर रहा है, वीबी जो है वो डायोड को किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, सोचो इधर नेगेटिव है और इस पोलैरिटी की वजह से भी तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस ही क्रिएट हो रहा है, अगर आप इसको ध्यान से समझ रहे होंगे तो हाँ सर यहाँ पे तो फॉरवर्ड बायस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हम लोग नेगेटिव बायस पढ़ रहे हैं ना, हाँ ठीक है, नेगेटिव बायसिंग ही प्रोवाइड हुआ है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वीबी की वजह से भी फॉरवर्ड बायस हो रहा है ना, कैथोड को नेगेटिव दे रहा है, एनोड को पॉजिटिव दे रहा है, ये बायस वोल्टेज को खाली पढ़ना। तो हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, दोनों ही मिलके फॉरवर्ड बायस क्रिएट करवा रहे हैं। ओके, वीबी से फॉरवर्ड बायस हो रहा है और इससे भी फॉरवर्ड बायस ही क्रिएट होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस अगर दोनों क्रिएट कर रहे हैं तो आउटपुट में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा जो है ये कंप्लीट आउटपुट, मतलब पूरी करंट सिर्फ यहीं से जाएगी यार, यहाँ से क्या जाएगा, इतना तो आप खुद ही बता दिए होगे अभी तक, है ना। तो इतना पॉइंट तो आप खुद ही बता दोगे कि हाँ सर यहाँ से तो कुछ भी आउटपुट नहीं मिलने वाला है, लेकिन कुछ तो आउटपुट मिलेगा भाई, ये वीबी मिलेगा ना आपको आउटपुट में। ऐसा मत बोलना कि पूरा जीरो जाएगा, प्रैक्टिकल वेव है ना। अच्छा अभी वेव फॉर्म तो ड्रॉ ही नहीं किया हम लोग इसके, चलो देखते हैं। ये वाले को आप लोग मेरे से पहले बताइए, मैं बताऊं उससे पहले आप लोग बताइए, एटलीस्ट अपने माइंड में आप लोग क्रिएट कर लीजिए कि क्या क्या होने वाला है इसमें, और फिर जब मैं बताऊंगा तो उससे मैच करते जाइए कि वही वही सेम चीजें आ रही है या कुछ अलग, कुछ डिफरेंट हो रहा है। चलिए समझते हैं। So this point is our plus Vm, this is our minus Vm, this point is 0, pi and 2 pi। ये वेव का कौन सा हिस्सा है, this is the input form of the wave, V in। ओके ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में क्या दिखता है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, पहले मैं डमी वेव क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे जो थी हमारी, मैच नहीं हो रहा है ना लाइन पहले हमेशा ड्रॉ करके फिर ही क्रिएट करना ज़्यादा अच्छा है, यही बेसिक्स है और ऐसे ही चलना है। ठीक है, नाउ इट विल बी करेक्ट। तो एक डमी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से वेव का, ऐसा कुछ। ठीक, अब क्या क्या हुआ समझ लेते हैं जल्दी से।
तो वी इन की वजह से फॉरवर्ड, वी बी की वजह से फॉरवर्ड, ओवरऑल फॉरवर्ड बायस, यहां से कोई करंट नहीं जा रही है, आउटपुट में क्या दिखा, वी बी दिखाई दिया। अच्छा, तो आउटपुट में केवल वी बी दिखाई दिया, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज आवर वी बी, ठीक है, ऐसे ही दिखाई देगा। आप श्योर हो कि वी बी दिखाई देगा? चलो मैं आपको पिछला वाला टूर कराता हूं, पिछला वाला जो पॉइंट था उसका टूर कराता हूं। पोलैरिटी को सिर्फ ध्यान दीजिएगा, जब पोलैरिटी में ऊपर पॉजिटिव था इस डायरेक्शन में, तो आउटपुट में भी सेम ऊपर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था। आउटपुट के पोलैरिटी के साथ वीबी की पोलैरिटी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही थी ना, इसीलिए आउटपुट में प्लस वीबी दिख रहा था। क्या इस बार भी मैच कर रही है क्या? आउटपुट में प्लस माइनस, वीबी में ऊपर माइनस नीचे प्लस, क्या हुआ? नेगेटिव हो गया सर, अपोजिट है, मतलब बाहर प्लस वीबी नहीं दिखेगा, माइनस वीबी दिखाई देगा। ओहो, तो यहां नहीं बनेगी ग्राफ, ये कर देते तो रॉन्ग हो जाता। समझे कैसे ध्यान देना है? छोटी छोटी चीजों को आपको ऐसे ही पकड़ना है, इसी तरीके से ध्यान देना है। तो दिस पॉइंट विल बी और माइनस वीबी, एक्चुअल में आउटपुट में ना माइनस वीबी दिखाई देगा, तो मैं लिख दूं यहाँ कहीं पे आउटपुट, शायद पिछले पेज में था क्या? देयरफॉर वी आउट विल बी माइनस ऑफ वीबी, ये दिखना चाहिए आपका आउटपुट में, तब कहीं जाके आपका एनालिसिस सही फिट बैठेगा। ओवरऑल डायोड क्या हो गई? फॉरवर्ड बायस हो गई। ये सब इसीलिए लिखते जा रहा हूं कि आप नहीं नोट कर पाए तो एटलीस्ट आपकी कॉपी में सब की नोट्स जो हैं वो पूरे पड़े रहेंगे, ठीक है। समझ आया ये वाला पॉइंट? तो वी आउट विल बी माइनस ऑफ वी बी, वी आउट वैसे तो जीरो हो जाना चाहिए, प्रैक्टिकल केस में माइनस वी बी दिखेगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? ये हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर वन, दिस पॉइंट विल बिकम नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ऐसे ही होगा ना। तो इसका मतलब कि हमारी डायोड जो है वो इनपुट वोल्टेज की वजह से रिवर्स में भेजी जा रही है। तो मैं लिखूंगा वी इन इज कॉजिंग रिवर्स बायस। वी बी क्या कर रहा है? वी बी इसको अभी भी फॉरवर्ड बायस में भेज रहा है, तो इसका मतलब वॉर होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग है काम करने की। वी बी तो इसको फॉरवर्ड में भेज रहा था, ये रिवर्स में भेज रहा है, तो इसका मतलब अब क्या होगा पता है? हम लोग को दो कंडीशन बनानी पड़ेगी। पहले लिखेंगे कि व्हेन वी इन इज ग्रेटर देन, सॉरी, वी इन इज इनिशियली स्मॉलर देन वी बी, तब क्या कंडीशन होगी? फॉरवर्ड बायस। और डायोड अगर फॉरवर्ड बायस कंडक्ट किया तो क्या मिलेगा मुझको आउटपुट में? ये जैसे ही फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करने लग जाएगा, ये हिस्सा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक, और आउटपुट में क्या मिलेगा मुझको? वही माइनस वीबी दिखाई देने लग जाएगा केवल, बाकी उधर से कोई करंट नहीं जाएगी, तो माइनस वीबी कंटिन्यू चलेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो माइनस वीबी हो गया था पूरा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए माइनस वीबी सर हो गया था, ठीक है। और नेगेटिव हाफ साइकिल में इनिशियल फेज में अभी माइनस वीबी ही दिखाई दिया मुझे, तो ये देखो इनिशियल फेज आप यहां से ट्रेस कर लो फ्रॉम हियर, तो आपको दिखेगा कि इनिशियल केस के लिए मैंने आपको दिखाया कब तक के लिए? जब तक और वी इन की वैल्यू स्मॉलर देन वी बी है। बहुत समझ समझ के चलिएगा, इसीलिए हर पॉइंट को ना बार बार रिपीट कर करके मैं आपको बता रहा हूं। ये स्लाइड कहां चली गई? स्लाइड फिर से वापस रिज्यूम हो गई क्या? चलो ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर का सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, डन। तो ठीक है ना, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट कि व्हेन, नेक्स्ट केस में क्या होगा? इनपुट वोल्टेज अब ग्रेटर देन वीबी आएगा, अब होगा असली खेल। सो नाउ डायोड विल बी इन विच बायस? रिवर्स बायस। और डायोड रिवर्स बायस पे होगा तो आउटपुट निकलेगा। हाँ जी, शंट कंडीशन में यही तो होता है, शंट में डायोड का रिवर्स ही होना अच्छा है, तभी तो बाहर आउटपुट मिलेगा हमको। तो क्या मिलेगा आउटपुट? इनपुट मल्टीप्लाइड विथ आर एल डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर एस सी, यानी वोल्टेज डिवाइडेड आउटपुट मिलेगा हमको।
वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे और उससे हम लोग जनरेट करेंगे कि आउटपुट में क्या निकल के आ रहा है। मतलब आउटपुट तो मिलेगा लेकिन वी इन के बराबर नहीं मिलेगा, हालांकि सेम कंडीशन में आउटपुट निकल के दिखेगा। तो मुझको आउटपुट मिलेगा यहां से यहां तक ऑफ द वेव। इस पॉइंट पर क्या होगा सर? इस पॉइंट पर दोबारा से वही सिचुएशन आएगी कि हमारा वी इन जो है वो वी बी से छोटा हो जाएगा। फिर से वी इन की वैल्यू अगेन वी बी से छोटा हो जाएगा। फिर से यही वाली सिचुएशन आएगी जो पहले आई थी, और उस कंडीशन पे आउटपुट जो होगा वापस हमारा दोबारा से माइनस वी बी पे कंटिन्यू हो जाएगा यहां से, और ये इस तरीके की ग्राफ जो है हमारी चलती रहेगी। तो मार्किंग कर लेते हैं सभी चीज़ों की। दिस इज प्लस वी एम, दिस पॉइंट इज माइनस वी एम, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा वी आउट है। ओवरऑल ये ग्राफ वी आउट को शो कर रही है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा आउटपुट कर्व। तो ये वेवफॉर्म बनने के पीछे बहुत कंडीशंस थी। आई होप आपको ये पूरी की पूरी कंडीशंस ना अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। डन, कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका शंट नेगेटिव, शंट पॉजिटिव, ओवरऑल जो क्लिपर का पार्ट था विद डिफरेंट टाइप ऑफ बायस, ये पूरा कंप्लीट होता है। तो शंट पॉजिटिव क्लिपर भी अब कंप्लीट हो गया विद बोथ द काइंड्स ऑफ बायस, ठीक है। अब आखिरी वैरायटी ऑफ क्लिपर जो है वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज द कॉम्बिनेशनल क्लिपर। बहुत इजी है, समझ आ जाएगा, देखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशनल क्लिपर। कॉम्बिनेशनल क्लिपर्स, कॉम्बिनेशन भी अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं, बट मेजरली हम लोग जिसको प्रेफर करते हैं वो कौन सा कॉम्बिनेशन है उसको देख लेते हैं। और क्यों चाहिए होता है कॉम्बिनेशनल? अभी तक तो अच्छा खासा हो रहा था काम। तो बेसिक वाले क्लिपर्स क्यों चाहिए थे हमको, सीरीज या शंट? इसलिए ताकि हम पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ को क्लिप कर सके पूरा जीरो तक। फिर हमको अनबायस्ड से बायस्ड क्लिपर पे हम लोग आए। हम लोगों ने पढ़ा कि बायसिंग भी करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि हम जिस भी हाफ को क्लिप कर रहे हैं ना वो पूरा का पूरा जीरो तक नहीं क्लिप करना है, एक सर्टन लेवल पे आके छोड़ देना है, एक सर्टन लेवल तक ही क्लिप करना है उसको। तो इसके लिए बायसिंग वोल्टेज का यूज किया। बायसिंग वाज सर्विंग एज अ रेफरेंस पोटेंशियल। तो जितनी बायसिंग वोल्टेज रखे उतनी दूरी तक क्लिप हुआ और बाकी का पूरा वेव अनडिस्टॉर्टेड रहा, रिमेनिंग बच गया पूरा का पूरा एज अ रिजल्टेंट, ठीक है। अब हम लोग आ गए कॉम्बिनेशनल क्लिपर पे। ये क्या करने के लिए है, इसका रीजन क्या है? देखिए, अभी तक जितना भी क्लिपिंग हो रहा था आपने नोटिस किया, एक इन जनरल अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में आपको दिखाऊं तो आपने ये नोटिस किया कि मैंने जितना भी इनपुट दिया सब में क्लिपिंग एक्शन जो था वो किसी एक हाफ के लिए ही हो रहा था। जैसे मैंने यहां पे इनपुट दिया तो आपने नोटिस किया कि किसी एक हाफ ऑफ द इनपुट पे क्लिपिंग हो रहा है और दूसरा हाफ हमको मिल रहा है। ये वाली हाफ जो है, मान लीजिए पॉजिटिव हाफ यहां पे क्लिप हो गई, नेगेटिव हाफ पूरी की पूरी मिल रही है हमको, ठीक है। लेकिन क्या हर बार ऐसे ही चाहिए होगा क्या? कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझको एक ही वेव के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ क्लिप चाहिए और दोनों रेफरेंस तक ही क्लिप चाहिए। हाँ, यहां पे भी मान लो ये वाला पोर्शन वीबी तक आया तो मुझे ये भी रिक्वायरमेंट होगी कि मैं इतना वेव का हिस्सा क्लिप करना चाह रहा हूं, नेगेटिव का भी माइनस वीबी तक। वो कैसे करूं? तो एक ही वेव में जब मुझे दोनों डायरेक्शन में क्लिपिंग चाहिए होता है तब मैं यूज करता हूं कॉम्बिनेशनल क्लिपिंग, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल क्लिपर्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? इसीलिए ताकि व्हेन बोथ द हाफ ऑफ द वेव्स आर रिक्वायर्ड टू बी क्लिप्ड देन वी गो फॉर द कॉम्बिनेशनल क्लिपर्स। अदर देन दैट जो हमारे इंडिविजुअल क्लिपर्स हैं एक सिंगल डायोड वाले, वो सब सफिशिएंट है। वो एक हाफ ऑफ द वेव के अंदर क्लिपिंग कर सकते हैं, चाहे पूरा जीरो तक करवाना हो तो भी, रेफरेंस तक करवाना हो तो भी। समझ गए? इतना ही यूज है, इसी को थ्योरेटिकली आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। Combinational clippers are required when clipping is desired for both half of सिग्नल या वेव, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है।
तो ऐसी जगहों पर कॉम्बिनेशनल क्लिपर्स का यूज होता है। ठीक है, क्या होते हैं इसके अंदर? सो दे एम्प्लॉय टू डायोड्स with two bias potentials नॉर्मली इनको शंट में यूज करते हैं हम लोग, सीरीज में नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सीरीज में लगा दूंगा तो एक डायोड बंद होगा तो दूसरे का यूज वैसे ही खत्म हो जाएगा। दूसरे वाले को फॉरवर्ड भी अगर मैं कर रहा हूँ उसके बायसिंग पोटेंशियल से, तो पहला वाला बंद होते ही दूसरे को भी काम खत्म कर देगा, तो शंट में ही लगाया जाता है इनको। ठीक है, सर्किट ड्रॉ करके देखें इसका। चलिए इसका सर्किट पहले समझते हैं। इसकी सर्किट देखेंगे किस टाइप की सर्किट बनती है, फिर उस सर्किट का एनालिसिस भी करेंगे। तो यहां से हम लोगों ने फिर से पहले की तरह इनपुट प्रोवाइड किया। यहाँ पे RSC होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास लोड। बस ब्रांचेस जो हैं इस बार 2 ब्रांचेस आएंगी पैरेलल में। ठीक है, दोनों में होगा डायोड। तो एक कंडीशन पर डायोड को बिल्कुल सीधा रखिएगा, मतलब दोनों जगह जो डायोड्स लगे होंगे ना, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी यार, रिवर्स होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन पे बस दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और दोनों में ही पॉजिटिव कंडीशन लगा दीजिए, मतलब दोनों जगह जो बायस आप प्रोवाइड करेंगे ना, दोनों जगह का बायस जो होगा वो कैसा दिखाई देना चाहिए? अपोजिट बायस प्रोवाइड कर दीजिए दोनों में। ठीक है, माइनस, दिस इज प्लस, प्लस एंड माइनस। इनका लेवल सेम रहेगा। हाँ, अभी आप एनालिसिस के लिए सेम अज्यूम कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली सेम रखना कोई कंपल्शन नहीं होता है। अलग अलग भी रख सकते हो आप दोनों का बायस, क्योंकि दोनों में हो सकता है क्लिपिंग का लेवल अलग चाहिए होगा। एक में 5 वोल्ट का बायस क्लिपिंग चाहिए होगा, दूसरे में 3 वोल्ट का ही केवल चाहिए होगा, तो दोनों का बायसिंग पोटेंशियल भी मैं अलग अलग रख सकता हूँ। ये पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स से दिस वन इज डायोड D1 और ये हमारा डायोड D2 है, तो इसका पोटेंशियल VB1 बोल सकते हैं और इसके पोटेंशियल को VB2 बोल सकते हैं। हालांकि VB1 VB2 को बराबर लेके आप चल सकते हो, बट ऐसा शो करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और इनिशियली मैंने आपको बोला कि एक सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, RSC, और यहाँ पर लोड रजिस्टर भी रहेगा जैसे होता है हर बार, RL, और इसी के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज, देख रहे हैं आउटपुट वाला, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल के साथ। ठीक है, सो दिस इज आवर कॉम्बिनेशनल क्लिपर। यहां से हम लोगों ने इनपुट प्रोवाइड किया Vin, which is nothing but the sinusoidal input। ठीक, और इसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे कि आउटपुट की ग्राफ जो है वो कैसी बन के आएगी। क्या जो मैंने आपको कंडीशन बताया कि बोथ द साइड्स ऑफ द वेव आर क्लिप्ड, क्या वो वाकई में हो रहा है आउटपुट में या नहीं हो रहा है? तो उसके लिए हम लोग एक इनपुट वेव अज्यूम कर लेते हैं पहले। तो लेट्स से कि यहां पर एक ऑल्टरनेटिंग करंट जो है विद दिस टाइप ऑफ वेव मिलती है। ठीक है, दिस वन इज Vm 0 पाई एंड 2 पाई, और यहां पर है -Vm। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि आउटपुट में क्या चेंजेस मिलता है। ओके, शुरू करते हैं, देखते हैं इसका एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब कि ये एंड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। डायोड D1 के बारे में बताइए क्या होगा? D1 फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा? Vin की वजह से डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होने की कोशिश करेगा। Vin की वजह से क्या होगा? डायोड फॉरवर्ड बायस में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो लिखता हूं Vin causes D1
टू फॉरवर्ड बायस। VB1 क्या करेगा इसको? VB1 इसको क्या कर रहा है? रिवर्स बायस में भेज रहा है। ठीक है, किसको? डायोड D1 को रिवर्स बायस में भेज रहा है। अच्छा चलो, डायोड 2 भी है, इस बार तो 2 डायोड है, दोनों का एनालिसिस करना है। सेम वे में आप बोलोगे Vin इज कॉजिंग रिवर्स बायस ऑफ डायोड D2, और इसका वोल्टेज जो है VB2, ये क्या कर रहा है? इसको ये फॉरवर्ड में भेज रहा है क्या? देख लीजिए VB2 का सीन कंडीशन क्या है यहाँ पे, तो एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा है और कैथोड को पॉजिटिव दे रहा है, तो ये इसको रिवर्स में ही भेज रहा है मतलब। ठीक है, देख सकते हैं इसको। तो डायोड D2 जो है वो इसके हिसाब से क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके हिसाब से तो सर रिवर्स बायस में जा रहा है। और ये वाला डायोड क्या हो रहा है? ये भी रिवर्स बायस कर रहा है इसको। ओके ठीक है सर, रिवर्स बायस ऑफ D2, तो ओवरऑल D2 तो रिवर्स बायस में चला गया। D2 विल बी इन रिवर्स बायस ओवरऑल। एंड अब D1 का क्या सीन है वो समझते हैं जरा। D1 अब खाली ऑपरेट करने वाला है। ठीक है, तो D1 का क्या सीन है यहां फोकस करते हैं। जब तक Vin की वैल्यू VB1 से छोटी है तब तक तो D1 फॉरवर्ड बायस स्टेट पर नहीं पहुंच पाएगा, RB पे रहेगा, खाली रिवर्स बायस पे। तो पहला सिचुएशन लिखता हूं, व्हेन Vin इज स्मॉलर देन VB1, तब तक क्या होगा? रिवर्स बायस। तब तक क्या होगा? देखिए रिवर्स बायस की कंडीशन होगी। तो अगर रिवर्स बायस होता है हमारा डायोड यहाँ पे, यानी कि डायोड D1 रिवर्स बायस पे है, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, D2 फॉरवर्ड हो गया था इसलिए वो शॉर्ट सर्किट करवा दिया, ये ओपन था, तो जितनी करंट मैं यहाँ से भेज रहा हूँ पूरी की पूरी करंट यहाँ से जाएगी और आउटपुट जो है वो VB के बराबर दिखाई देगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि VB1 और VB2 दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है इन दैट केस। ठीक है, तो ये किसके बराबर दिखाई देगा? चलो सर, ये इस मैग्नीट्यूड के बराबर दिखाई देगा। अच्छा, ये जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है, इसमें से क्या सिचुएशन है? ये प्लस माइनस ऊपर की तरफ है, यहाँ माइनस प्लस अपोजिट है इसके, तो पहले क्या दिखाई देगा मुझको? फॉर द पॉजिटिव हाफ ऑफ दिस वेव, तो पहले तो सर मुझको जो आउटपुट दिखाई देगा ना, ये शॉर्ट है ये वाला हिस्सा, तो खाली VB2 का आउटपुट दिखाई देगा। तो VB2 हमारे साइन के हिसाब से नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो VB2 तो सर यहां पे कहीं पे होगी। ठीक, तो V आउट क्या निकल के आया? मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं माइनस VB खाली लिख देता हूं इसको। VB1 VB2 मत बोलिए क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, आपके समझने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि डायोड D2 का जो पोटेंशियल था वो आउटपुट में दिख रहा है मुझको, इसलिए मैं माइनस VB2 लिख रहा हूं। ठीक, डन। पॉजिटिव हाफ साइकिल का शुरुआत यहां से हो गया। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा? आई विल राइट कि व्हेन Vin इज स्मॉलर देन VB1, अब क्या होगा? व्हेन Vin इज ग्रेटर देन VB1, अब इस सिचुएशन को बताइए क्या होगा? Therefore D1 will be in फॉरवर्ड बायस। होगा क्या? सोचिए। तो आपको पता है कि Vin जो है वो रिवर्स बायस करवा रहा है। अच्छा, सेकंड वाले का यहाँ पे Vin जो है वो फॉरवर्ड बायस करवा रहा था इसका, ये देखिए, और VB1 जो है वो रिवर्स बायस। तो Vin हमारा क्या हो जाएगा? वो डोमिनेट करेगा, मतलब डायोड किस में चला जाएगा? फॉरवर्ड बायस जोन में जाएगा। फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो कंडक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज कितनी मिलेगी? चलो देखते हैं, समझते हैं। डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, ये पहले से रिवर्स बायस है, ओपन है ये। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही है अभी, ये ओपन हो गया, हटा दो इसको, इसका पोटेंशियल दिखता है आउटपुट में। लेकिन अब जब ये शॉर्ट हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हुआ और ये शॉर्ट हुआ, उस कंडीशन पे क्या होगा? ये जैसे ही शॉर्ट होगा तो ये पोटेंशियल अब कुछ नहीं दिखाई देगा, आउटपुट में मुझको VB2 दिखता रहेगा, माइनस में VB2 चलता रहेगा। एक बार फिर से चेक कर लूं मैं क्या क्या सिचुएशन हो रही है।
तो सेकेंड डायोड के केस में देखिए रिवर्स बायस हुआ इनपुट की वजह से, और अपना खुद का जो बायसिंग वोल्टेज है उसकी वजह से भी रिवर्स ही हो रहा है। तो D2 तो हमारा खत्म हो गया, वो पहले ही रिवर्स बायस में चला गया इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल। D1 खाली काम कर रहा है। तो D1 जब पहला केस हम लोगों ने देखा तो हमको समझ में आया कि Vin जो है इट वॉज स्मॉलर देन VB1। उस कंडीशन पे डायोड मेरा रिवर्स बायस के स्टेट में चला गया, कौन सा, पहला वाला डायोड, जिससे कि क्या हुआ, जिससे ये ओपन सर्किट हो गया। इसके ओपन होने से क्या हो गया, अच्छा D1 जो है वो रिवर्स बायस में चला गया ना, और D2 जो है वो भी रिवर्स बायस में। अच्छा सॉरी एक मिनट रुकिए। तो डायोड D1 और D2 दोनों ही रिवर्स बायस के स्टेट में चले गए, तो उस कंडीशन में VB1 पॉजिटिव दिखाई देगा यार। VB1 VB2 दोनों अगर हैं तो उस कंडीशन में इसको हम लोग पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं था, वो भी सही था। आप इसको लिख सकते हो प्लस VB1, ऐसा भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिटली है, इसको सेम डायरेक्शन में भी रख के दिखा सकते हो। अलग अलग बहुत वैरायटी का एनालिसिस हो सकता है इसमें, ठीक है। मैं एक एनालिसिस करके आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। तो यू कैन शो VB1 एज पॉजिटिव, ये आप शो कर सकते हो वहां पे, ठीक है। चलिए डन। तो इनिशियली यहां से सप्लाई जानी शुरू हुई, मतलब यहां से ग्राफ बनना शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा आउटपुट जो है तो प्लस में VB1, ओके ठीक। सेकंड केस में मैंने आपको बोला कि भाई जैसी मैग्नीट्यूड इसकी बढ़ी, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया, और वी आउट अब क्या दिखने लग जाएगा, वी आउट की जो वैल्यू है वो कंटिन्यू हो जाएगी वहां से, कितनी, VB1 पे कंटिन्यू हो जाएगी, प्लस VB1 पे कंटिन्यू होने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ तो उससे क्या हो गया, डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ तो शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हुआ तो यहाँ की पोटेंशियल हमको बाहर एज अ आउटपुट मिलने लग जाएगी, या VB2 की पोटेंशियल आउटपुट में मिलने लग जाएगी हमको, ठीक है। तो वो VB2 पे एग्जैक्टली नहीं जाएगा, ये पोटेंशियल कंटिन्यू रहेगी यहाँ से। फिर उसके बाद इनपुट की वैल्यू जो होगी वो आउटपुट से रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि VB से कम हो जाएगी, कुछ ऐसा दिखाई देगा। सेकेंड हाफ कैसा दिखाई देगा, सेकेंड हाफ के अंदर यानी नेगेटिव हाफ साइकिल जब शुरू होगी वो कैसे दिखेगी उसको समझते हैं। फॉर नेगेटिव हाफ, फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक। चलो लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। इसकी ग्राफ जो है अगर बनी बनाई होगी तो मैं आपको डायरेक्टली शो करता हूं, ठीक है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल पर क्या होगा इसको समझते हैं। देखिए ऐसे ही जब नेगेटिव हाफ साइकिल भी चलेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इस बार ये वाला जो डायोड है ना, इसके रिस्पेक्ट में चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। डायोड D1 जो है वो पूरा रिवर्स बायस स्टेट पर चला जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा अब नेगेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट। तो डायोड D1 इनपुट सप्लाई की वजह से भी रिवर्स बायस हो रहा है, और इसकी खुद की पोटेंशियल भी इसको रिवर्स बायस करवा रही है, तो इसका काम खत्म। ये वाला डायोड जो होगा इसमें अब दो सिचुएशन बनेगी, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में यहां से इसको इंक्रीज कराएगी पोटेंशियल, देन उसके बाद यहां से बायस पोटेंशियल तक कांस्टेंट हो जाएगी चीजें, एंड देन आउटपुट। तो अगर आप पूरे वेव को चेक करो ना, इस तरीके की वेव अगर आपके पास बननी थी तो इसमें से आप देखिएगा इसका पॉजिटिव हाफ से भी क्लिपिंग हुआ है और नेगेटिव हाफ से भी क्लिपिंग हुआ है अप टू माइनस VB2, या इसको VB1 VB2 मत लिखिए पोटेंशियल को, क्योंकि हम लोग बराबर ही अज्यूम कर रहे हैं। तो प्लस VB एंड माइनस VB अभी के लिए लिख लिए एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, प्रैक्टिकल केस में या रियल कंडीशन में तो VB1 VB2 अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, और उसी हिसाब से हमको आउटपुट देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, कॉम्बिनेशनल क्लिपर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, नॉर्मली आपको सीरीज शंट इसी से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर इनकेस पूछ भी लिया एग्जामिनेशन में तो ये डायरेक्शन का प्रॉपर ध्यान देते हुए आप लोग इसको बनाइएगा। वेव इसी अकॉर्डिंग आप अज्यूम करते हुए इसका शो करते जाइए, और जैसा यहाँ कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा हुआ है, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस कर दीजिए। दोनों की बायसिंग जो है उसको सेम डायरेक्शन में भी रख सकते हैं, अपोजिट भी, वो एक अलग प्रकार का क्लिपर जो है वो क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक फॉर्म था कॉम्बिनेशनल क्लिपर का, और इसी के साथ आपका क्लिपर सर्किट का पार्ट जो है दैट इज नाउ कंप्लीटेड। ये पूरी नोट्स मैं अभी अपलोड कर दूंगा फटाफट से आपके लिए। तो A to Z जितना कुछ क्लिपर के अंदर हो सकता था वो सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और एग्जाम के हिसाब से आप मस्त से अच्छा शॉर्ट नोट भी बनाते जाइएगा इसी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। कल की क्लास में मिलूंगा, मैं आपको क्लैम्पर सर्किट के बारे में बताऊंगा। एक ही क्लास में क्लैम्पर सर्किट्स कंप्लीट कर देंगे पूरा, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है।
एंड देन उसके बाद लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर शुरू हो जाएगा जो 3 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो मजा आएगा आपको, ये चैप्टर अब कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, उसके बाद बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का चैप्टर जो है बेस्ट वे में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 1 दिन का समय लूंगा। ये जितने भी टॉपिक्स पढ़े अभी इसके क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं, क्योंकि टॉपिक थोड़े से बड़े थे तो समय ज़्यादा लग रहा है इसको करने में, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इस वीक के एंड में या अगले 3 दिन के बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाऊंगा। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपके यूनिवर्सिटी पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछा है या पूछेगा, और या आपके AJE के एग्जामिनेशन में क्या पूछ सकता है, वो सब की पॉसिबिलिटीज आपको मैं करवाऊंगा। बेस्ट वे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, सेशन कैसा लगा जरूर से बताइएगा। सेशन को एंड करते हैं अब यहीं पर, मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।